That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बांग्लादेश में नए नेतृत्व के साथ भारत के रिश्तों पर बात करेंगे। 12 फरवरी को हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने निर्णायक जीत हासिल की। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान, जो लंदन से पार्टी का नेतृत्व करते रहे हैं, अब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं। उनका शपथ ग्रहण 17 फरवरी को होने वाला है। ये चुनाव 2024 के छात्र आंदोलन के बाद पहला बड़ा लोकतांत्रिक कदम था, जिसमें अवामी लीग शामिल नहीं हुई और बीएनपी ने 2/3 से अधिक सीटें जीती। चुनाव के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी। उन्होंने बांग्ला में संदेश पोस्ट किया और कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन जारी रखेगा। मोदी ने दोनों देशों के बीच बहुआयामी रिश्तों को मजबूत करने की इच्छा जताई। बीएनपी ने भी मोदी के संदेश का स्वागत किया और कहा कि वो भारत के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ना चाहते हैं। परस्पर सम्मान, एक दूसरे की चिंताओं की संवेदनशीलता और क्षेत्रीय शांति समृद्धि के आधार पर। बीएनपी का रुख बांग्लादेश फर्स्ट है। तारिक रहमान ने रैली में कहा था, न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश सब कुछ से पहले। ये संकेत है कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों से स्वतंत्र नीति अपनाएंगे। उनके सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अब नए सिरे से रिश्ते बनाने चाहता है। शेख हसीना और अवामी लीग अब सत्ता में नहीं है, इसलिए भारत को बदलती हकीकत को स्वीकार करना होगा। दोनों देशों को पारस्परिक लाभ के लिए काम करना चाहिए। पिछले सालों में रिश्ते तनावपूर्ण रहे। 2024 के आंदोलन के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली। बांग्लादेश में उन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे और मौत की सजा सुनाई गई। बीएनपी ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन भारत ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताया। अब नए नेतृत्व में यह मुद्दा चुनौती बनेगा। भारत इसे सावधानी से संभालना चाहता है, क्योंकि हसीना के साथ पुराने संबंध थे। फिर भी सकारात्मक संकेत हैं। भारत को बीएनपी की शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसमें शिरकत करेंगे। मोदी व्यक्तिगत रूप से नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पास अन्य प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन ये कदम रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश दिखाता है। बीएनपी ने सभी के साथ मित्रता, किसी से दुश्मनी नहीं की नीति अपनाई है। तारिक रहमान ने कहा कि विदेश नीति बांग्लादेश और उसके लोगों के हितों पर आधारित होगी। व्यवहारिक क्षेत्रों में सहयोग की गुंजाइश है। दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश को एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बिम्स्टेक में महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन पुरानी चुनौतियां बनी हुई हैं। तीस्ता जल बंटवारा लंबे समय से अटका है। गंगा संधि 2026 के अंत में खत्म हो रही है। सीमा पर गोलीबारी और अल्पसंख्यक सुरक्षा के मुद्दे उठते रहे हैं। बीएनपी ने इन पर बात करने की इच्छा जताई है, लेकिन परस्पर सम्मान के आधार पर। क्षेत्रीय संतुलन भी बदल सकता है। बीएनपी के समय में बांग्लादेश ने चीन के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाए थे। अब वो चीन को विकास मित्र कह रहे हैं, लेकिन भारत के साथ भी मजबूत सहयोग की जरूरत है, क्योंकि भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों जुड़े हैं। विश्लेषकों का कहना है कि रिश्ते अब ज्यादा लेन देन आधारित होंगे, ना कि हसीना काल जैसे उतने राजनीतिक। बीएनपी को आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए भारत की जरूरत है, जबकि भारत को बांग्लादेश में स्थिरता और सुरक्षा सहयोग चाहिए। ये दौर दोनों पक्षों के लिए परीक्षा है। भारत को बीएनपी के साथ व्यवहारिक जुड़ाव बढ़ाना होगा। बीएनपी को पुरानी शिकायतों से आगे बढ़कर रचनात्मक रुख अपनाना होगा। अगर दोनों तरफ संयम और इच्छा शक्ति रही तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, लेकिन अगर पुरानी बातें हावी हुई तो तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल शुरुआत सकारात्मक दिख रही है, बधाई, आमंत्रण और बातचीत की इच्छा से। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।